Hello guys, so today we will going to start a first chapter of electronics, that is a basics of microcontroller and Intel 8051 architecture. तो 8051 microcontroller जो है that is made by or designed by Intel in 1981. ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 8 बिट डेटा. वो जो है ना 8 बिट डेटा को प्रोसेस करता है. ठीक है. एंड फर्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे. ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर में है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या कंसिस्ट करता है. माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट करता है रोम, रैम, सीरियल इंटरफेस और सीरियल कॉम पोर्ट भी बोल सकते हो, एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर्स. ठीक है. एंड माइक्रो प्रोसेसर मीन्स उसका सीपीयू समझ लो. ठीक है. एंड इधर माइक्रो कंट्रोलर में भी आप सीपीयू बोल सकते हो. सीपीयू, रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम, रीड राइट मेमोरी दैट इज रैम, एंड देन सीरियल इंटरफेस दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट. ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इट इज़ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. एंड माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ हार्ट ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम. अब माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या कंसिस्ट करता है अभी हम इस डायग्राम में देख सकते हो. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी, ठीक है, रैम और रोम, एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स जैसे कि इनपुट आउटपुट पोर्ट और सीरियल इंटरफेस कह सकते हो. ठीक है. विच आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू इट. ये जो है ना एक्सटर्नली कनेक्टेड है. ठीक है. जैसे कि आप माइक्रो कंट्रोलर में देख सकते हो वो सब एक सिंगल, ये एक जो है ना बॉक्स, ये सिंगल चिप है. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में वैसा नहीं है. ठीक है. सो माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या कंसिस्ट करते हैं. मेमोरी, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ रोम, रैम, सीरियल इंटरफेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर्स, एंड दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू इट. ठीक है. देन माइक्रो कंट्रोलर हैज़ सीपीयू, रैम, रोम, टाइमर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड सीरियल पोर्ट ऑन अ सिंगल चिप. सब जो है वो एक सिंगल चिप में है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज since memory, serial port and input output ports has to be connected externally, the circuit becomes large. अभी ये जो है ना वो सब एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो हमारा जो सर्किट रहता है ना वो लार्ज बन जाता है. ठीक है. और ये सब माइक्रो कंट्रोलर में अगर देखें तो सिंगल चिप में, तो सर्किट जो है वो हमारा स्मॉल रहता है. देयरफॉर सिंस मेमोरी, सीरियल पोर्ट एंड इधर एक मिनट, since memory, serial port and input output port has to be connected internally, जो कि मतलब चिप के अंदर इंटरनली, द सर्किट बिकम्स स्मॉल. अब सर्किट लार्ज रहा तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, और सर्किट छोटा रहा तो उसका कॉस्ट कम रहेगा. ठीक है. दैट इज नेक्स्ट पॉइंट. कॉस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम इंक्रीसेस एंड देन कॉस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम डिक्रीसेस. और माइक्रो कंट्रोलर में जो है ना, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर में है ना, जैसे कि आप दुकान में जाते हो, कोई कोई जिसको हाईएस्ट रैम रहता है, रैम चाहिए, रोम चाहिए. ठीक है. हाईएस्ट रैम चाहिए, रोम चाहिए, तो आप हमारे यूज़र के हिसाब से या डिज़ाइनर के हिसाब से हम रख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में. लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में वैसा नहीं रहता. ठीक है. तो इधर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डिज़ाइनर डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट. ठीक है. एंड इन अदर साइड माइक्रो कंट्रोलर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑन चिप रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ठीक है. फिक्स्ड अमाउंट रहता है. ठीक है. और अदर साइड अगर माइक्रो प्रोसेसर में देखें तो हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट रहना चाहिए रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट का. ठीक है. और माइक्रो प्रोसेसर में हम देखें तो यूज्ड एज अ जनरल पर्पस एंड ये यूज्ड एज अ सिंगल पर्पस. और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ का यूज़ करते हैं, मेनली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा. और माइक्रो कंट्रोलर देखें तो यूज्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन एंड डिजिटल कैमरास. ठीक है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीचर्स क्या है 8051 के, और आर्किटेक्चर ऑफ 8051 और ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051. ओके. थैंक यू गाइस.